हे गाइस, वेलकम बैक टू द Vue.js कोर्स। इससे पिछली वीडियोस के अंदर हमने ये लर्न किया कि हम किस तरह से वॉच प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं, राइट, और ट्रैकिंग कर सकते हैं, राइट। और दिस इज़ अ फुल Vue.js कोर्स जिसके अंदर हमने बिल्कुल स्क्रैच एक HTML फाइल से स्टार्ट किया और हम एक वन बाई वन टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे प्रीवियस टॉपिक हमने वॉच प्रॉपर्टी को कवर किया था और आज की इस वीडियो के अंदर हम ये लर्न करेंगे कि हम किस तरह से न्यू कंपोनेंट्स बना सकते हैं और एग्जिस्टिंग कंपोनेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर हम इनलाइन का वे भी देखेंगे कि जिस तरह से इनलाइन स्टाइलिंग होती है, और फिर हम एक्सटर्नल को भी देखेंगे कि हम एक्सटर्नल कंपोनेंट्स किस तरह से बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बैकअप से इसको फिर से क्लोन कर लिया है, राइट, और हमारे पास एक एम्प्टी Vue.js की इनिशियलाइजेशन हुई है, राइट। तो सबसे पहले हमने एक कंपोनेंट बनाना है, ठीक है। कंपोनेंट बनाने से पहले मैं स्ट्रक्चर को बिट क्लीन करता हूँ। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट का। लेट मी अलाइन इट प्रॉपरली, ओके, समथिंग लाइक दिस। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट का, कॉन्स्ट, ओके, ऐप इक्वल, देन इस क्रिएट ऐप के अंदर जितना भी कोड आ रहा है इसको मैंने कट कर लेना है, ठीक है। मैंने कट किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और मैंने इसका सेमी कॉलन से इसको एंड कर दिया इस लाइन को। तो मैंने क्या किया, जितना भी इसके अंदर क्रिएट ऐप के अंदर कोड आ रहा था उसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया है और अब मैं उसी वेरिएबल को इधर कॉल कर दूँगा, ठीक है। तो हमारे पास सेम आइडेंटिकल स्टेप है, जैसे हमने एक वेरिएबल के अंदर सेव करके इसको कॉल कर दिया है। तो हमारे पास सेम वैसी एप्लीकेशन रन हो रही है, कोई भी चेंज नहीं आया, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट को बनाते हैं। तो कंपोनेंट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले कंपोनेंट्स की सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करता हूँ कंपोनेंट्स, और देन कंपोनेंट्स के अंदर बहुत सारी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। एक कंपोनेंट के अंदर हमारे पास एक डिज़ाइन होता है, फिर उसकी जावास्क्रिप्ट होती है, राइट, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह की हुक्स होती हैं, दैन डेटा प्रॉपर्टी होती है एंड सो ऑन। तो जिस तरह से हमारा ये वाला एक कंपोनेंट है, सेम वैसे ही शेप हमारे पास अनदर कंपोनेंट की होगी। तो कंपोनेंट की एक टेम्पलेट होगी जिसमें डिज़ाइन आएगा, राइट। तो इसको कोट्स के अंदर लिखना है टेम्पलेट, और टेम्पलेट के अंदर मैं इसको बैक टिक्स से यहाँ पे अगर आपको याद इसका प्रॉपर पता ना चल रहा हो कि बैक टिक्स क्या है, तो आपने 1 से पहले जो बटन होता है, ठीक है, उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करना है तो आपके पास ये वाला सिंबल आ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लेट से मैं एक ऐप का बटन बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ऐप बटन, ठीक है। तो ऐप बटन, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सबमिट, और इसको मैं कर देता हूँ जी, ऐप बटन को मैंने क्लोज़ कर दिया, ठीक है। हमारे पास ये डिज़ाइन होगा हमारे बटन का। अब मुझे इस तरह से इसके अंदर डेटा प्रॉपर्टी चाहिए, कोई वेरिएबल्स बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे डेटा प्रॉपर्टी को सेम वैसे ही कॉल करूँगा जिस तरह से हमारी ये जो मेन कंपोनेंट था इसकी शेप थी। तो ये जो कंपोनेंट हमारे पास होगा, हमने एक चीज़ यहाँ पे इनिशलाइज नहीं की, लेट मी ऐड दैट, विच वन इज़ दैट हम इसको एक कंपोनेंट को एक नाम देंगे। तो मैं इसको कट करके रख लेता हूँ, यहाँ पे ऐप बटन का मैं एक नाम दे देता हूँ, ऐप बटन। और ऐप बटन के अंदर ये जितना भी कोड आ रहा है ये सारा ऐप बटन के अंदर आएगा, ठीक है। जो भी टेम्पलेट आएगा या वटएवर जो भी स्टफ़, ठीक है। डेटा मेथड यहाँ पे आएगा, फिर आपको कोई मेथड्स बनाने हैं तो मेथड्स यहाँ पे आएंगे, फिर आपको कोई कस्टम वॉच प्रॉपर्टीज़ बनानी है तो वॉच प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आएंगी। आपको कोई क्रिएटेड, जिस तरह से हमारे पास लाइफ साइकिल हुक्स हैं तो आपको वो लगानी है तो आप यहाँ पे लगाएंगे, जिस तरह से नॉर्मल आप एक कंपोनेंट के अंदर लगाते हैं। तो लेट से मैं इसको कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग चाइल्ड, या हम बटन कह देते हैं, ऐप बटन कंपोनेंट इज़ रेंडर्ड, राइट। इस तरह से हमने कर दिया। तो ये एक हमने कंपोनेंट्स की हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, और कंपोनेंट के अंदर हमने एक और कंपोनेंट बनाया। कंपोनेंट्स के अंदर एक हमने कंपोनेंट बनाया ऐप बटन नाम से, ठीक है। ऐप बटन, इस कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट का एक टेम्पलेट था, और टेम्पलेट के अंदर ये हमारे पास डिज़ाइन था, ठीक है। हमारा HTML समझ लें टेम्पलेट के अंदर आता है। इन फ्यूचर इसको हम सेपरेट भी देखेंगे कि हम टेम्पलेट का
जो सेपरेट टैग स्टार्ट करके उसके अंदर कोड किस तरह से सिंपल वे के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद डेटा हमारे पास प्रॉपर्टी थी, दैन हमारे पास एक लाइफ साइकिल हुक्स थी, ठीक है। तभी अगर मैं सेव करूं तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, राइट। मैं रिफ़्रेश करूं, हमारे पास सेम वैसी ही एग्जीक्यूशन होगी, राइट। जस्ट एक हमारे पास एरर आ चुका है, और एरर हमारे पास किस वजह से आया है, हमने यहाँ पे यस कॉमा तो हमने लगाया हुआ है। तो डेटा का कहते हैं अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर डेटा, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो कंपोनेंट्स के बाद यहाँ पे हमने कॉलन नहीं लगाया हुआ, जिसकी वजह से एरर आया, अदरवाइज़ हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। और राइट एक कामा हमारा मिसिंग था, ओके। सो अब हमारा कंपोनेंट हमने बना लिया, लेकिन कंपोनेंट रेंडर नहीं हुआ, राइट। तो कंपोनेंट को रेंडर किस तरह से करना है, तो आप जिस तरह से ये आपका ऐप की इनिशियलाइजेशन है, इसी के अंदर आके आपने अपने कंपोनेंट को कॉल करना है। तो जिस तरह से आपके पास टैग्स होते हैं, आप कोई भी कंपोनेंट कॉल करते हैं तो सेम वैसे ही आपने करना है। कोई भी एक HTML टैग लगाते हैं आप, राइट, तो ये भी आपके पास एक टैग ही बिहेव करेगा। तो यहाँ पे आपने लिखना है, लेट्स से मैं लिखता हूँ इंसर्ट बटन, राइट। यहाँ पे सेव करें और इस पेज को रिफ़्रेश करें, तो यहाँ पे आपका कंपोनेंट रेंडर होगा, ओके। सो हमारा पेज लोड हुआ और देखें हमारे पास सबमिट का एक हमारे पास आया है। इसको हम देखते हैं, हमारे पास ये एज आ बटन बिहेव करना चाहिए, राइट। सो हम इसको कर देते हैं जी, हमारे पास इंसर्ट BTN, तो इसमें हमारे पास सबमिट के अंदर आके रेंडर होगा। तो इसको आप सिंपल बटन बना सकते हैं ताकि ये ऐप टैग्स की तरह बिहेव करें, राइट। आपका ये वाला जो नाम है वो आपने यहाँ पे कॉल करना होता है, राइट। और टेम्पलेट के अंदर जो भी चीज़ डिफ़ाइन करेंगे वो यहाँ पे आएगी। तो अभी मैं इस बटन को ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो, ओके। सो अब ये एज अ बटन हमारे पास रेंडर होगा, ठीक है। सो लेट्स गेट रिफ्रेश, तो देखिए हमारे पास एज अ बटन रेंडर हो रहा है। तब समझना यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो टेम्पलेट के अंदर जो चीज़ आएगी वो हमारे पास HTML के अंदर रेंडर होगी, राइट। और ये जो है ये हम अपने कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं। कौन से कंपोनेंट को? इस कंपोनेंट को जो भी हमने बनाया है। तो सेम वैसे ही आपने इसको क्लोजिंग और एंडिंग टैग्स लगाने हैं, और इसके अंदर जो कंटेंट होगा वो अभी यहाँ पे रेंडर नहीं हो रहा, जस्ट हमारे पास हार्ड कोडेड सबमिट ही शो हो रहा है, राइट। तो इसको करवाने के लिए आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ता है स्लॉट को, और देन आपका जो भी टेक्स्ट होता है उसके अंदर आके रेंडर होता है। लेट्स गेट रिफ्रेश और देखें इंसर्ट बटन, और इसका मैसेज भी आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐप बटन इज़ क्रिएटेड, कहते हैं डेटा शुड बी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वार्निंग दे रहा है, क्योंकि हमारे पास आपको पता है कि डेटा एक रिटर्न का ऑब्जेक्ट वो करता है। तो इसके अंदर हमारी चीज़ें आती हैं, तो कहता है कि आपका डेटा के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो देखिए हमारे पास कहता है ऐप कंपोनेंट इज़ रेंडर्ड, और हमारे पास कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। अब इन कंपोनेंट्स का हमारे पास बेनिफिट क्या होता है कि हमारे पास कोड स्मॉल चंक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेट्स से मैं एक और बटन बनाना चाहता हूँ, तो मुझे सेम कोड दोबारा से राइट करना पड़ेगा, लेकिन कंपोनेंट्स की मदद से मैं इस कोड को रीयूज़ कर सकता हूँ। कैसे? कि लेट से मैंने एक अपडेट का बटन बनाना है, मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ सारी सेम हो, जस्ट अपडेट का बटन आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस बटन को क्लोन करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा अपडेट बटन। तो अब जब इंसर्ट वाला ये होगा तो यहाँ पे इधर स्लॉट के अंदर रेंडर हो जाएगा, डायनामिकली इसका कंटेंट गेट हो जाएगा, और जब ये अपडेट होगा तो उस टाइम पे अपडेट का यहाँ पे बटन रेंडर हो जाएगा। लेट्स गेट रिफ्रेश, तो देखिए हमारे पास इंसर्ट का बटन भी आ चुका है और अपडेट का बटन भी आ चुका है, और हमारे पास कंपोनेंट 2 टाइम्स रेंडर हो चुका है। मतलब हमारे पास कंपोनेंट रीयूज़ हुआ और 2 बार हमारे पास कंपोनेंट रेंडर हुआ है, राइट। तो इस तरह से आप अपने कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको दोबारा से रीकैप करते हैं कि हमने इस वीडियो के अंदर क्या क्या लर्न किया। सबसे पहले हमारे पास क्रिएट ऐप के अंदर ब्रैकेट्स में जितना भी डेटा था उसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाया कांस्टेंट ऐप इक्वल, और देन यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है।
ये हमारे पास इसकी क्लोजिंग स्टार्टिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं। फिर हमने किया कि हमारे पास एक कंपोनेंट हमारे पास कंपोनेंट था, तो हमने एक और कंपोनेंट बनाया, राइट। तो इसको बाद में हम एक्सटेंड भी करेंगे। ओके, तो कंपोनेंट्स कोई भी बनाने के लिए आपको कंपोनेंट्स का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, राइट। तो ये Vue.js का सिंटैक्स है, कंपोनेंट्स का बनाया ऑब्जेक्ट, और कंपोनेंट के अंदर कौन सा कंपोनेंट बनाना है वो आपको बताना पड़ता है, ठीक है। मैंने ऐप बटन बनाया, और ऐप बटन के अंदर सारी चीज़ आती है कि इस कंपोनेंट का टेम्पलेट यानी डिज़ाइन कैसा होगा, यानी उसके HTML के अंदर क्या क्या होगा, तो उसका हमने बैक टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे डिफ़ाइन किया। फिर उसके डेटा प्रॉपर्टी, फिर क्रिएटेड होक्स, अपडेटेड होक्स, ये सारी आप यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से कंपोनेंट्स के अंदर प्रीवियसली हमने लर्न की हैं, सारी चीज़ें इस कंपोनेंट्स के अंदर भी होती हैं। तो समझ लें सेम क्लोन ही होता है, हम सेम चीज़ को सेपरेट फाइल के अंदर करते हैं टू रीयूज़ दोस थिंग्स। ओके, फिर हमने इस कंपोनेंट को कॉल करना था, तो हमने जो इसके अंदर जो भी लिखा होगा, लेट्स से मैं लिखता हूँ बेसिक बटन, ठीक है। मैंने बेसिक बटन लिखा, तब मुझे यहाँ पे भी बेसिक बटन लिखना पड़ेगा, राइट। अदरवाइज़ मेरे पास ये वर्क नहीं करेगा। मैं यहाँ पे बेसिक बटन लिखूँगा, और यहाँ पे इंसर्ट और अपडेट ये डिफरेंटली कैसे रेंडर हो रहा है, क्योंकि हमने स्लॉट पास किया और स्लॉट डायनेमिकली उस डेटा को गेट कर पा रहा है। रिफ़्रेश किया तो हमारे पास सेम वैसे ही रेंडर होगा। देखिए इंसर्ट भी वैसे ही रेंडर हो रहा है, अपडेट भी वैसे ही रेंडर हो रहा है। तो अब आपको डिफ्रेंशिएट हो गया कि ये बेसिक बटन कौन सा, ये वाला आपने नेम मेंशन करना होता है टैग के अंदर, राइट। और ये जो बटन है ये एक HTML बटन है। तो इस तरह से गाइस आप इनलाइन अपना कंपोनेंट बना सकते हैं, और इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं कि आप इस कंपोनेंट को एक सेपरेट फाइल के अंदर कैसे मूव कर सकते हैं और उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।